Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Ray Optics and Optical Instrument. आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम लोग एक न्यूमेरिकल के साथ में, और ये न्यूमेरिकल है रिगार्डिंग थिक लेंसेस। कौन सा? देखो, थिन लेंसेस के सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी और भी सवाल बाकी हैं जिनको हम लोगों को देखना है। इमेज फॉर्मेशन अपना मेन बाकी है, लेकिन उसको देखने से पहले हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं बेटा अपने एक न्यूमेरिकल के साथ में। और दिस इज द न्यूमेरिकल विच इज गिवन टू यू। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या दिया गया है उसको देखिए। अ बाइकॉन्वेक्स, ठीक है, a biconvex thick lens, biconvex thick lens is constructed with the glass, मतलब उसने refractive index दे दिया। each of the surfaces has a radius of 10 cm and thickness at the middle is 5 cm। तो इसको सवाल को समझना है तो आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम मुझसे कहता है कि भैया मैं ऐसा कुछ तो भी डायग्राम यहां पर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, बीच में कितना मोटा है? 5 ना, यस 5 सेंटीमीटर मोटा है। लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस फार अवे फ्रॉम द लेंस। फार अवे का मतलब है कि भैया आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है इन्फिनिटी पर। कहां प्लेस्ड है बेटा? इन्फिनिटी पर यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या होने वाला है कि यदि आप देखोगे तो ये यहां से लाइट रे आएंगी। ठीक है, आएंगी कि नहीं आएंगी? तो आपने बोला सही बात है। क्या इस पहली सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए यदि आप देखोगे तो आप लगा सकते हो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, यस और नो? अब यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट जा रही है और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है। तो भैया ये आपका μ1 हो जाएगा और ये आपका μ2 हो जाएगा अभी के लिए। सो आपने लिखना है भैया μ2 मतलब 3/2 डिवाइडेड बाई v माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी बराबर 3/2 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितनी दे रखी है बेटा? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस 10 विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये देखो, आपको ये वाली सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखना है, तो मतलब लाइट रे विल गो इन दिस डायरेक्शन और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब +10 आएगा। तो आपने लिख दिया +10। ठीक है, सो यहां से आपको मिलेगा बेटा कितना? 3/2v बराबर, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 1/2, और 1/2 डिवाइड बाई 10 मतलब दिस विल बी 1/20। सो यू आर गेटिंग v बराबर 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस? क्या ये हमारा आंसर है? नहीं बेटा, ये हमारा आंसर नहीं है, लेकिन ये हमारा एक पहला आंसर निकला है जो ये बता रहा है कि भैया पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण जो इमेज बनी है वो कहां बनेगी? 30 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज बनेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो 30 सेंटीमीटर यदि मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं तो बताइए कहां होगा 30 सेंटीमीटर? कहां से 30 सेंटीमीटर? तो भैया ये है, ये वाला जो पॉइंट है, यहां से आपको 30 सेंटीमीटर कंसीडर करना है, लेट से यहां पर। ठीक है, तो मतलब ये लाइट रे की इमेजेस शुड गो लाइक दिस यदि ये सिंगल कर्व सरफेस होती तो। लेकिन बेटा ये सिंगल कर्व सरफेस नहीं है, एक और कर्व सरफेस है, तो रिफ्रैक्शन तो फिर इस यहां से जब बाहर निकलेंगे तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ये थिक लेंस का यही कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा। अब जब आप देखोगे तो भैया हमारे पास में सिचुएशन ऐसे हो जाएगी कि अगेन यू विल बी अप्लाइंग μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस का μ1 अपॉन r। ठीक है, यस और नो? तो आपने बोला ठीक है सर जी। अब इस बार देखिए फिर से μ1 और μ2 आपको यहां पर क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं। यस और नो? तो μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट रे आ रही है। यस और नो? तो भैया μ1 आपके पास में आ जाएगा 3/2 और μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां लाइट रे जा रही है। सो देखो क्या हो रहा है ना, यदि ये पूरा ग्लास होता तो यहां पर इमेज बनने वाली
थी, ठीक है। अब यहां पर इमेज बनने वाली थी, मतलब यदि ये पूरा ग्लास होता तो, लेकिन क्या हुआ ना, ऐसा तो है नहीं यहीं पे इमेज बन जाएगी। अब क्या हो रहा होता है कि एग्जैक्टली यदि देखा जाए तो इस सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के कारण वो इमेज यहां बनने की वजह थोड़ी आगे या कहीं पीछे बन जाती है। तो अब देखो ये जो है, अब आपका जो दूसरी बार जो आप कर्व सरफेस कंसीडर कर रहे हो वो ये वाली कर रहे हो, बराबर है, क्योंकि यहां से यहां पर आपको रिफ्रैक्शन लगाना है। अब इसके लिए बेटा ये वाला पोल हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस अभी आपकी जो है वो 25 सेंटीमीटर बचेगी। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर का तो मोटा लेंस है। बात समझ में आ रही है? तो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बेटा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये जो है वो प्लस है या माइनस है, क्या है? तो भैया जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट लाइट रे जा रही है उसी डायरेक्शन में आपको भी चलना है, मतलब यू विल बी 25। तो आप लोग कहेंगे u बराबर प्लस का 25 सेंटीमीटर, v तो आपको निकालना है। और व्हाट अबाउट r? अब r को बताइए, इस बार प्लस आएगा या माइनस आएगा? सोचिए, डायग्राम देखिए तभी आप सोच पाएंगे। डायग्राम देखिए तो देखो, ये वाली कर्व सरफेस है तो उसकी रेडियस वो साइड में आएगी, मतलब आपको उधर चलना पड़ेगा। उधर चलना पड़ेगा तो आपका r जो आएगा वो आएगा माइनस में, और माइनस में आएगा तो r कैन बी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपके सामने पूरा डेटा पुट कर दिया है। आफ्टर दिस नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट एंड नथिंग एल्स। क्लियर है? क्या सॉल्व कर सकते हैं? तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा μ2 मतलब 1 डिवाइडेड बाई v माइनस का 3/2 डिवाइडेड बाई u कितना है? 25 बराबर 1 माइनस का 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस का 10। सो यहां पर देखिए 1/v माइनस का 3/50 बराबर, देखो ये -1/2 बचेगा और नीचे -10 है, मतलब 1/20 हो जाएगा प्लस में। सो यू विल बी राइटिंग 1/v बराबर 1/20 माइनस 3/50। सो यू विल टेक एलसीएम और एलसीएम आएगा 100, तो 5 माइनस 6। क्लियर? सो यू आर गेटिंग v बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर। यस और नो? और -100 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भैया लाइट रे की अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। ये हमारा यहां पर पॉइंट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? पहले एक बार कैलकुलेशंस को चेक कर लो। 1/v μ2 माइनस μ1 3/2, यस 1 माइनस 3/2 माइनस 10 माइनस 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20 3/50 1/20 माइनस 3/50 एलसीएम 100 2 पंजे 10 5 माइनस 2 तिया 6। सो ओके, सॉरी बेटा, प्लस आएगा यहां पे। सही कर रहा हूं ना भाई? इधर से माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5 गुना 2 तिया 6, तो ये 5 प्लस 6 आएगा तो 100/11। 100/11 आई एम गेटिंग 100/11। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो भैया, कहीं जल्दबाजी में मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं हो गया था, क्योंकि इन सवालों में यही चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो सब चीजें गलत हो जाती हैं। μ2/v बराबर माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 सही रखा है, μ1 1 सही रखा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और ये सब चीजें आ गई। अब देखो, कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखवाए, ये तो मैंने सर सिंपल सवाल करने के लिए दे दिया है। बाकी आपसे ऐसा यदि कोई सवाल पूछता है तो आपके लिए सवाल कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। यदि आप डरोगे तो सवाल बेटा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो लगने ही वाले हैं। यस, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? श्योर है? ओके, आगे बढ़ता हूं बेटा मैं अगले उस पे। अगला पॉइंट जो है हमारे पास में, वो आपका लेंस के बारे में ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, और बाद में हम लोग इमेज फॉर्मेशन और देखेंगे, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें होती है। एक सवाल कभी कभी एक सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे लेंस को कट कर दिया जाए तो क्या होगा। मतलब क्या है, मान के चलो हमारे पास में ये एक लेंस है, ठीक है। हमारे पास में एक लेंस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। और इसे हम लोगों ने एयर में रखा हुआ है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है, इसका फॉर्मूला बताओ सबसे पहले तो मुझे, कितना होता है? 2/r म्यू माइनस का 1। क्या ये फॉर्मूला होता है? नहीं। r/2 म्यू माइनस 1, यस और नो? या r/2 म्यू प्लस 1, या μ/2 r माइनस 1? कौन सा फॉर्मूला होता है? मैंने 3-4 ऑप्शन बोल दिए होंगे अब तक। जस्ट रिकॉल द फॉर्मूला, जस्ट टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला। r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस का 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। किसका? इसकी फोकल लेंथ का। किसका? ये कॉन्वेक्स लेंस यहां पर मैंने जो बना दिया है।
अब सवाल ये उठता है, मान के चलो मैंने क्या कर दिया, इसका टुकड़ा कर दिया ऐसे, बीच में से दो टुकड़े कर दिए, तो हमारे पास में ये एक लेंस है और ये भी एक लेंस है, ठीक है। तो हम लोग सेम के लिए करते हैं जनरली F1 और F2, तो F1 विल बी इक्वल्स टू F2, लेकिन ये इस F से किस प्रकार से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, ये इससे किस प्रकार से रिलेटेड है। तो थोड़ी देर के लिए आप उस फॉर्मूले को रिकॉल कीजिए जो आपको सिखाया गया था, वहां से आपको आइडिया आ जाएगा, लेकिन आपको इन चीजों को याद ही रखना है। F1 बराबर F2 विल बी इक्वल्स टू 2F, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डबल। सो व्हेन अ लेंस इज कट इन वर्टिकल प्लेन द फोकल लेंथ बिकम्स डबल फॉर ईच पार्ट। हर एक पार्ट की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, डबल ऑफ द प्रीवियस वन। स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल इस पे पूछ लेते हैं, ठीक है। और एक और तरीका होता है इनको काटने का, और वो तरीका होता है कि मान के चलो मैं इसको ऐसे काट लूं, तो ऐसे काट लूंगा तो बेटा एक लेंस आपका ऐसे बनेगा और एक लेंस आपका ऐसे बनेगा, तो ये F1 आएगा और ये F2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो आपने बोला सही बात है। तो इस बार जो आप लिखोगे F1 विल बी इक्वल्स टू F2, उसका आंसर बेटा F रहेगा, ठीक है। ये अभी एक्सपेरिमेंटली करके रखा हुआ है, तो आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं, सिंपल सिंपल आपको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इसका क्या दे देना है, आंसर दे देना है। मतलब फोकल लेंथ क्या रहेगी बेटा इस केस में, सेम रहेगी। मैं जानता हूं ट्राइंगल से बने हुए लग रहे हैं, लेंस कम लग रहा है, लेकिन मान लीजिए भैया ये लेंस ही है, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, चलो आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं? ओके, अब एक सवाल आता है, उस सवाल का आंसर वैसे तो आपको याद रखना है, लेकिन मैं आपको उसको पहले कुछ थोड़ा सा करवा देता हूं, ठीक है। और ये सवाल है लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस का, ठीक है। किसका सवाल है बेटा? लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट और उसकी जो रियल इमेज है, एक्चुअली इसमें एक वर्ड और यूज करना चाहिए, रियल इमेज। इस पे सवाल बनेगा, आप धीरे धीरे देखेंगे, एक सवाल इस पे मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो अब क्या हो रहा है भैया, देखो मैंने क्या मान लिया, लेट से कहीं यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसकी डिस्टेंस है u, ठीक है, और इसकी कहीं ना कहीं यहां पर बन गई भैया इसकी कोई इमेज आई, ठीक है। तो ये जो लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यदि इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो f है। लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है f, तो फॉर्मूला के बेसिस पर ही यहां पर आपको सवालों को क्या करना है, डील करना है। तो ये लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कितनी होगी, तो मैंने माना लेट्स से ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी। तो आपको ये कैपिटल डी का एफ के साथ में एक रिलेशन चाहिए। वैसे आपको रिजल्ट याद है, पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है, देखो मेडिकल में एक बात को ध्यान रखिए, हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीखते, लेकिन हमारा प्राइमरी जो फोकस होता है वो न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करना है उस पर होता है। और उसके लिए हमें सिर्फ एक मात्र चीज की रिक्वायरमेंट, और वो है फॉर्मूला। यदि आपके अच्छे से याद है तो आपके नीट के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीट के सवालों की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, 45 सवाल है तो 45 में से 35 से 40 सवाल तो आपके ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ही फॉर्मूला बेस, ओनली फॉर्मूला बेस। इफ यू नो द just the basic concept, not I'm not saying like you need to know the deep concept, but at least if you know the basic concept and you can recall all the formula, then definitely you must be able to solve more than 35 plus question, more than 35 plus questions ही आप solve करके ही आओगे, इस बात की मैं आपसे गारंटी ले सकता हूं, बशर्ते आपका थोड़ा सा बेसिक है। थोड़ा सा मतलब जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना बेसिक आपका अच्छा है, और जितना न्यूमेरिकल्स आपको सिखाया जा रहा है वो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले आपको आते हैं, और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए जा रहे हैं वो आपके याद है, क्योंकि कई बार है ना ये जो दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, तो भैया मैंने मान लिया, देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया u बराबर का माइनस का x, क्योंकि इधर में रखा है, ऑब्जेक्ट से लाइट इधर चलेगी तो आपको इधर आना है, और जो v आएगा वो कितना आएगा बताओ? तो v भैया देखो ये जो v है ना उसके बारे में आप क्या कह सकते हो, इट विल बी d माइनस का x, d में से x डिस्टेंस को हटा दो, सो यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू विल गेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। नाउ व्हाट टू डू,
नाउ यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है 1/v माइनस का 1/u बराबर का 1/f. सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 1/d माइनस का x माइनस 1/-x बराबर 1/f. बोलो क्या मेरा जो सवाल चल रहा है वो सही चल रहा है कि गलत चल रहा है? बताओ. बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है. अब क्या हो जाएगा यहां पे? क्या f को माइनस करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल सीधा सीधा सोल्व कर लीजिए. यू विल गेट 1/d माइनस का x प्लस का 1/x बराबर 1/f. टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट. व्हाट विल यू गेट? आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट x इंटू डी माइनस का x, और ये आएगा x प्लस का d माइनस का x बराबर 1/f. बोलो यस और नो. क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई ना? देखो x से तो x कट जाएगा और ये इधर उधर चले जाएंगे, तो यू विल गेट df बराबर xd माइनस का x स्क्वायर. बोलो यस और नो. इसको इधर लेके आओगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का d इंटू एक्स प्लस का df बराबर 0. यस और नो. मतलब ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई. इसको मैं अगले पेज पे ले रहा हूं. एक्स स्क्वायर माइनस, अरे तेरी खत्म हो गए क्या? ओके, पीछे जगह है क्या? एक पेज पीछे खाली छूट गया था मेरे से, कोई बात नहीं. देखो अब आपके पास में ये इक्वेशन आ गई. अब आपको क्या करना है बेटा? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए आप. x की वैल्यू कहां से निकालेंगे और कितना निकालेंगे जरा बताओ. तो आप लिखोगे, देखो आपको एक इक्वेशन याद होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0. तो वहां से x कितना निकल के आएगा? वहां से निकल गया माइनस का b. तो माइनस का b मतलब माइनस माइनस प्लस d प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब d स्क्वायर माइनस का 4a और c होल डिवाइडेड बाई 2. c मतलब df बेटा, ठीक है, सॉरी, और 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1. क्लियर? अब हमसे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज रियल, उसकी इमेज भी रियल है, और यदि ऑब्जेक्ट और उसकी ये इमेज रियल है तो मतलब x मस्ट बी रियल नंबर, और x यदि रियल नंबर आ रहा है तो ये जो अंडर रूट के अंदर में जो चीजें हैं कौन सी बेटा? डी स्क्वायर माइनस का 4df मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये d, ये जो अंडर रूट के अंदर में वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए. तो इस बेसिस में स्क्वायर कर देता हूं, तो डी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 4df और इक्वल टू भी आएगा. एक d से एक d कट जाएगा, तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4af. ये आपको एक रिजल्ट आपको क्या रखना है बेटा? याद रखना है. दिस इज द रिजल्ट विच यू नीड टू रिमेंबर इट. यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट. ठीक है, क्वेश्चन आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ सकता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है. आगे बढ़ते हैं. देखो अब आपको डायग्राम तो पहले दिख गया था. सवाल है क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ इमेज है कॉन्वेक्स लेंस से. कॉन्वेक्स लेंस जब मैं बोलता हूं तो कॉन्वेक्स का मतलब होता है कन्वर्जिंग. लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, इट इज नॉट ऑलवेज कन्वर्जिंग, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द लेंस. बट इन जनरली हम लोग जो लेंस है उनको एयर में ही रखते हैं, तो हमारे पास में कन्वर्जिंग ही बनता है. ठीक है, सो हमारे पास में पहला पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो भैया उसकी जो इमेज है, देखो ये पैरेलल लाइन आएंगी और ये यहां से फोकस से पास कर जाएंगी. कॉन्सेप्ट वही है, सेम टू सेम. तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, इमेज बनेगी फोकस पे. ऑब्जेक्ट कैसी बनेगी? इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी और हाईली डिमिनिश. ठीक है, याद रखते चलने ये पॉइंट्स. क्या बोला मैंने कि जब आपने एक ऑब्जेक्ट को लिया, उसको इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उसकी जो बनने वाली इमेज होगी वो कहां बन रही है? फोकस पर बन रही है. और ये जो बन रही है इट इज हाईली डिमिनिश. डिमिनिश का मतलब बहुत छोटी बनती है. ठीक है, अगला क्या करते हैं? इस ऑब्जेक्ट को आगे सरकाते हैं. आगे सरकाते हैं तो देखो 2f1 के थोड़ा सा इधर में रखा है, जैसा वहां किया था. हमने एक लाइट रे को लिया, इट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस से पास करती है. मैंने फोकस से पास कर दी. एक ऐसी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है. तो भैया यहां पर आपको इमेज मिलेगी. रियल में यहां पे लाइट रेज कट कर रही हैं, इसकी फोकल लेंथ f है. ठीक है, और यहां पर देखिए दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u, और यहां आपकी इमेज बन रही है v. इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी है, छोटी है, रियल है. इमेज उल्टी है, छोटी है, रियल है. ठीक है, आगे बढ़ो. ये आपका होमवर्क भी था, शायद लेक्चर नंबर
मुझे लगता है 10 या 11 में मैंने ये होमवर्क दिया था आपको करने के लिए, ठीक है, वही होमवर्क का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आगे देखो, यदि आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रख दिया जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो बिल्कुल सेम, यहां से लाइट रे निकली और बेटा ये फोकस से पास कर दी, एक लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया। यदि आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है तो इसका मतलब इमेज भी बेटा 2f पे ही बनेगी, ठीक है, और रियल इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी, कोई डिमिनिशिंग वगैरह नहीं होगी और उल्टी बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ो, आपने ये ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखा है, ये आपने रख दिया, एक लाइट रे पैरेलल गई और ये फोकस से गुजर जाएगी और बेटा यहां से ऑप्टिकल सेंटर से गुजारोगे तो ये इसके नीचे छुप गया है, लेकिन इमेज जो बनेगी वो उसके 2f के वो साइड में बनेगी। देख रहे हैं यहां पे इमेज जो है वो बड़ी बनी है। दूसरा, रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड इमेज बनती है, मतलब बड़ी इमेज बनती है। आगे चलो, फोकस पे रखो, फोकस पे यदि किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, लाइट रे निकाली, फोकस से गुजारी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारी, ये लाइट रे कभी नहीं मिलेंगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इंफिनिटी पर बनेगी। कहां बनेगी बेटा? इंफिनिटी पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं ऑब्जेक्ट को, यहां से फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, लाइट रे गुजारी और बेटा इट विल पास थ्रू फोकस, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारी, तो देखो ये दोनों लाइट रे ना पैरेलल होती हुई नजर आती है, मतलब ये रियल में कहीं नहीं मिलेगी। देखो ये दूर 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 होती जा रही है, पैरेलल होती, सॉरी पैरेलल वर्ड मैंने यूज कर दिया, सॉरी फॉर माय स्लिप ऑफ टंग। क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंस बढ़ रही है मतलब इधर तो कभी नहीं मिलेंगी, तो पीछे मिलेंगी, तो ऐसे लगेगा ये कहीं यहां पर मिल रही है, तो इनको डॉट 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 करते हुए मैंने पीछे मिलाया, तो भैया ये कहीं यहां पर इसकी इमेज बनेगी, मतलब बियॉन्ड 2f। लाइट रेज वास्तविकता में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब यह है इमेज जो है वो वर्चुअल है। अब देखो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए, कहां पर रखने पर वर्चुअल इमेज मिलती है, क्योंकि आज के लेक्चर में इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है, ओके। तो इमेज, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट को आपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो आपकी इमेज कहां बन रही है बेटा? 2f के पीछे बन रही है, वर्चुअल है, एनलार्ज्ड है और इरेक्ट है, ठीक है, श्योर। आगे बढ़ता हूं, कॉनकेव की सारी खत्म हो गई, अब इसके बाद कहां बचा? इसके बाद कुछ नहीं बचा, अब ऑप्टिकल सेंटर में थोड़ी घुसा दोगे, अब कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस आएगा। कॉनकेव मतलब केव जैसा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, लाइट रे कहां आएंगी? फोकस पे मिलेंगी। अब देखो ये मिल नहीं रही हैं, क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, ये क्या करता है? लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, और डाइवर्ज करता है मतलब ये लाइट रे कभी वास्तविकता में नहीं मिलेंगी, बल्कि ये ऐसा लगेगा मिलती हुई सी प्रतीत करवाएंगे हम इनको, तो भैया यहां पर आपका ऑब्जेक्ट की क्या बन गई? इमेज बन गई। अगेन डॉट डॉट से बनाया है, इसका मतलब ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? तो आप क्लियरली कह सकते हैं वर्चुअल है। कहां बनी है? फोकस पे बनी है। इरेक्ट है कि कैसी है? तो बेटा ये इरेक्ट बनती है और हाईली डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। एक और पोजीशन इसमें होती है जिसको हम लोगों को देखना है। बेसिकली क्या है, देखो अब आप यहां पे ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रख के एक जगह बना के देख लेते हैं बस हम लोग, तो बाकी अब ये 2f के इधर आओगे तो भैया आपको इमेज तो छोटी मिलने वाली है, ये बात तो तय हो गया, क्योंकि आप इन्फिनिटी पे रख के देख चुके हो। इन्फिनिटी पे रख के देखने के पश्चात जब हमें पता लग गया कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को इधर सरकाओगे तो इमेज इधर सरकेगी, और यहां पर ये रियल इमेज बनती हुई नजर आती है। कहां कहां पर? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में यहां पर इमेज बनती हुई नजर आती है। मैंने शायद रियल वर्ड यूज कर दिया था क्या? रियल बोल दिया था क्या मैंने? यदि बोल दिया होगा तो उसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि देखो लाइट रे एक्चुअल में नहीं मिल रही है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखो डॉट 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 से बढ़ाया है ना, क्योंकि देखो ये लाइट रे यहां से निकली है ना, अब इसको फोकस से पास करना था, तो फोकस तो ये रहा, लेकिन बेटा ये क्या है, इधर कैसे पास करा दोगे? क्योंकि इसको तो डाइवर्ज होना है, इसको तो बाहर निकलना है, अंदर नहीं घुसना है, बाहर निकलना है, तो इसको डॉट डॉट करते हुए पीछे मिलाते हैं, तो फोकस पे मिला देते हैं, और इस डॉट डॉट से ये वाली लाइन यहां पर डायरेक्टली मिल जाती है, तो यहां पर हमें इमेज मिल जाती है। इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। करेक्ट कर लेना यदि मुझे लगता है मैंने रियल बोल दिया था, मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से, तो भैया इस चीज को करेक्ट कर लेना कि रियल नहीं वर्चुअल ही बनती है, ठीक है। क्या इसमें कोई परेशानी होगी? तो ये सारा इमेज का फॉर्मेशन है, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो रिकॉलिंग के लिए देखो मैंने ये आपके पास में
एक टेबल जैसा फॉर्मेट आपको, एक काम करता हूं मैं साइड से हट जाता हूं। अच्छा, इस टेबल में भी कहीं कोई मिस्टेक लगे तो आपको बेटा खुद से करेक्ट कर लेना है, बट मैं टेबल आपके सामने यहां पर दे दिया हूं, ठीक है। कौन सा है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। इतना टाइम सफिशिएंट है आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग खुद से मेहनत तो करेंगे नहीं बनाने की। अगला देख लीजिए, ये है कॉनकेव लेंस वाला टेबल है, देख लीजिए भैया, सिंपल सी बातें हैं। और इसके आगे हम लोग बेटा कुछ न्यूमेरिकल साइड में मूव ऑन करेंगे, लेकिन 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 एक बात बताओ मुझे, क्या जो अभी हम लोगों ने इमेज का फॉर्मेशन सीखा है वो क्या सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल हो गए हैं? मतलब यदि रियल ऑब्जेक्ट है, देखो हम लोग सारी कहानी जो कर रहे होते हैं मेनली वो रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही, मतलब अपने लेवल पे कह सकते हो कि रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन जो इमेज बनी, जैसे बोल दिया कि रियल इमेज बनी है या वर्चुअल इमेज बनी है, या मान के चलो ऐसे बोला कि इमेज एनलार्ज्ड है या इमेज डिमिनिश्ड है, तो क्या ये सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल हो गए? एक बार देख लीजिए, क्यों? ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इन सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। सो लेट अस मूव फर्दर। कहां रह गए? ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, इन पॉइंट्स को जरा एक बार देखिए, एक बार गो थ्रू करिए। फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, यदि आपके पास में रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इफ इमेज फॉर्म्ड बाय सिंगल लेंस इज इरेक्ट, कैसी है? इरेक्ट इमेज है, इट इज वर्चुअल इमेज। यदि इरेक्ट इमेज मिल रही है मतलब वो वर्चुअल इमेज है, अदरवाइज कैसी मिलेगी? इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी। इफ इमेज हाइट इज लार्ज, द लेंस इज कॉन्वेक्स विद ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। इफ इमेज हाइट इज स्मॉलर, लेंस इज कॉनकेव। ये कुछ पॉइंट हो गया। फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, इफ इमेज फॉर्म बाय सिंगल लेंस इज इन्वर्टेड, इट इज रियल इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? The minimum distance between a real object and its real image is formed by single lens is 4f। मिनिमम है मतलब 4f। हमने क्या निकाला? d ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f निकाला था। और एक और पॉइंट बेटा, x1 x2 बराबर f स्क्वायर, याद आ रहा है ये कुछ ऐसा? If an object is placed at a distance of x1 from first focus and its image is formed at a distance x2 from the second focus, then x1 x2 बराबर f स्क्वायर या x1 x2 बराबर f1 f2 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन पॉइंट्स के आगे अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अरे ठीक है, देखो क्या लिखा है, अ मैग्नीफाइंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट be placed if the image is to be 30 centimeter from the lens, also find magnification। सवाल के अकॉर्डिंगली आपको बताओ क्या डेटा गिवन है। यहां पर पूछा गया है कि भैया एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर पर बन रही है, कहां से? फोकल लेंथ से। तो आपको बताना है कि भैया इसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका एक लेंस मैंने मान लिया, इसको ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब इसकी यदि इमेज मैंने बोला भैया यहां पर बन रही है 30 सेंटीमीटर पर, तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रखा होगा u डिस्टेंस पर, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने मान लिया भैया ये डिस्टेंस है आपकी x, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ हमारे पास में तो सिंपल है बेटा, 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f। क्लियर? यस और नो? तो v प्लस आएगा कि माइनस आएगा, u प्लस आएगा कि माइनस आएगा, और f प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो देखो यदि मेरा ऑब्जेक्ट उधर रखा है तो भैया लाइट रे इधर से चलेगी, यस और नो? और जब लेंस की बात करते हैं तो हम लोग बेटा इस सेकेंडरी फोकस की बात करते हैं जो इधर वाला फोकस होता है, ठीक है। सो हमारे पास में आएगा 1/30 माइनस 1/-x बराबर 1/10। सो 1/30 प्लस का 1/x बराबर 1/10। सो यू विल गेट 1/x बराबर 1/10 माइनस का 1/30। सो टेकिंग एलसीएम कितना हो गया बेटा? 30 विल बी द एलसीएम, तो ये आएगा 3 माइनस का 1,
सो यू आर गेटिंग x बराबर 15 सेंटीमीटर। कितना मिल रहा है? 15 सेंटीमीटर यहां पर आपको मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज मैग्निफिकेशन। क्या होता है बेटा? लेंस का मैग्निफिकेशन। याद करो, यदि मैंने ये सवाल पूछा होता मिरर के लिए तो माइनस का v बाई यू, लेकिन यदि इसके लिए है तो लेंस के लिए आप सीधा सीधा लिख सकते हो v बाई यू। तो आपको मिलेगा 30 डिवाइडेड बाई माइनस का 50, मतलब माइनस का 2। -15 क्यों आया? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए x की वैल्यू 15 आई है प्लस में, तो u कितना है? -15 आएगा। सो आंसर विल बी -2। सिंपल सवाल था, ऐसा मतलब कोई हाई फंडू डेटा इसके अंदर में नहीं था जिससे आप लोगों को घबराना पड़े। क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा एक सवाल और देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस a double size real image when an object is placed at a distance of 18 centimeter from it. Where should the object be placed to produce a triple size real image? सवाल को ध्यान से पढ़ो, क्या हो रहा है, क्यों, इस सवाल के अंदर में क्या दिया गया है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल इमेज तो प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी जो साइज है वो कैसी है बेटा? डबल है। रियल इमेज है मतलब मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव हो गया। मतलब इस डेटा से मैं कह सकता हूं कि भैया m बराबर -2 आपको गिवन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, तो u कितना होना चाहिए? बताओ, u प्लस या माइनस? तो जनरली जब हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस होता है तो u हमारा माइनस में होता है, तो u बराबर माइनस का 18। क्यों? ये ऐसे रखा मैंने और ऑब्जेक्ट को इधर पुट करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके। Now where should the object be placed to produce a triple size real image? तो ये जो डेटा है इससे हमें क्या मिल रहा है? तो भैया ये जो डेटा दिया गया है इससे आप लोग निकाल सकते हैं पहले v। क्यों? m बराबर v बाई यू, तो आपने लिखा माइनस का 2 बराबर v डिवाइडेड बाई माइनस का 18। सो यू आर गेटिंग v बराबर 36। यस। अब यहां से आगे देखते हो तो 1 बाई वी माइनस का 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगी आपको बेटा फोकल लेंथ, ठीक है? सॉल्व कर रहा हूं बस मैं। एफ कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर यहां पर आपको क्या मिल चुका है? फोकल लेंथ मिल चुकी है आपको इसके लिए, है ना? अब इस सवाल में फिर से बोला गया है कि भैया वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू प्रोड्यूस अ ट्रिपल साइज रियल इमेज। मतलब इस बार भैया उसने बोला है m बराबर माइनस का 3, है ना? u तो आपको पता करना ही, और अब इमेज कहां बन रही है ये नहीं बताया उसने। तो यही बस इसके अंदर में चीजें हैं जिनको आपको समझना है, कहां पुट करें। मैंने मान लिया x डिस्टेंस पे पुट करते हैं। तो बताओ, मैं यदि सॉल्व करूंगा तो v बराबर, मान लीजिए इसको v डैश मान लेते, इसको u डैश मान लेते, तो v डैश बराबर, v डैश क्यों लिखूंगा मैं, इसको m डैश मान लो, सेकंड केस है। मैं लिखूंगा m डैश बराबर v डैश बाई u डैश। सो v डैश बराबर आएगा m डैश u डैश, मतलब -3 इंटू u डैश कहां है? u डैश है नहीं, मैंने मान लिया x डिस्टेंस, तो v डैश जो है वो आपका 3x मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां से फिर से फॉर्मूला लगा लो, 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू डैश बराबर 1 बाई एफ। हालांकि मैं बताऊं इस स्टेप की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, इस स्टेप को नहीं करता तो भी चल जाता, क्योंकि ये भी 1 बाई एफ है और ये भी 1 बाई एफ है, तो दोनों को इक्वेट करके भी काम चल सकता था। कोई बात नहीं, अब जो कर दिया वो कर दिया। तो ये आएगा 1 बाई 3x माइनस 1 बाई माइनस एक्स बराबर 1 बाई 12। सो यू आर गेटिंग 1 बाई 3x प्लस का 1 बाई एक्स बराबर 1 बाई 12। सो एलसीएम ले लो, ये आएगा बेटा 3x, तो 1 प्लस का 3 बराबर 1 बाई 12। तो बोलो फटाफट से x का आंसर कितना आएगा? सो यू आर गेटिंग x बराबर 3 से काटोगे 4, 4 चौका 16, तो यू आर गेटिंग 16 सेंटीमीटर। कहां मिल रहा है?
16 सेंटीमीटर पर रखने पर आपको ये डेटा मिल रहा है। मतलब फोकल लेंथ है 12, ऑब्जेक्ट को रखो 16 पर तो इमेज मिलेगी 48। क्लियर? ट्रिपल द साइज, सॉरी ट्रिपल द साइज है। ओके, फिर भी बात तो वहीं पहुंचेगी वो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लियर? सवाल कैसा था? सिंपल सवाल है, बस एक ही चीज को घुमा घुमा के वो पूछ रहा है। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग अब एक पॉइंट और मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, और वो पॉइंट है बेटा रिगार्डिंग पावर। क्या होती है पावर ऑफ द लेंस? ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट होता है। पावर मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, चश्मे के जो नंबर होते हैं, उसी से रिगार्डिंग ये बेटा पॉइंट है। और पावर की जब हम लोग बात करते हैं तो पावर्स कुछ नहीं होती है, सिंपल होती है रेसिप्रोकल ऑफ लेंस, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ने वाली है तो अगले सवाल में आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं इसलिए पहले से बता रहा हूं कि भैया जो पावर ऑफ लेंस होती है, पावर ऑफ लेंस होती है, इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ आपकी पावर होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो डायप्टर में होती है। किसमें होती है? डायप्टर। किसमें? डायप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। और इसे हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, वो याद रखना कब? यदि आपका एफ किस में हो? मीटर में हो। ठीक है, एफ किस में हो? मीटर में हो। यस, गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये है यदि किसी लेंथ की फोकल लेंथ 2 मीटर है तो 1/2 निकाल लो, कितना आएगा? यस और नो? तो इस बेसिस पर पावर निकाली जाती है। यूनिट क्या आएगी? कैपिटल डी, डायप्टर में रहने वाली है। चलो इसके बेसिस पर एक सवाल देखते हैं। अ 5D लेंस, देखो सवाल में क्या लिखा है, 5D लेंस forms a virtual image which is 4 times the object placed perpendicular on the principal axis of the lens. Find the distance of the object from the lens. सवाल को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। एक लेंस है जिसकी पावर आपको दे रखी है 5D। पावर कितनी दे रखी है बेटा? 5D। पावर यदि 5D दे रखी है तो यहां से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये आपने देखा P बराबर 1/f, तो बेटा पावर दे रखी है 5 बराबर 1/f, सो यू विल गेट f बराबर 1/5। तो f बराबर कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। मतलब आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी 20 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो? तो भैया इस पहली लाइंस के इतने से पोर्शन से मुझे फोकल लेंथ मिल गई। वर्चुअल इमेज विच इज 4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो भैया इसके लिए जो m दिया गया है, मैग्निफिकेशन कितना है? 4 टाइम्स है, और इमेज वर्चुअल है, मतलब m की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस का 4। The object is placed perpendicular on the principal axis of the lens. Find the distance of the object from the lens. ये देखो, एक आपके पास में m बराबर फॉर्मूला आएगा v/u। ठीक है, यदि मैं u को x मान लेता हूं तो v निकल के आएगा या नहीं आएगा? बताओ फटाफट। बिल्कुल निकल के आएगा। तो कैसे आएगा? तो मैंने बोला कि भैया कि लेट्स से कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर x मान ला हूं। देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने x माना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को जब मैंने x माना तो बेटा जो u आएगा वो कितना आएगा? माइनस का x। u कितना आएगा? माइनस का x आएगा। तो बस आप यहां पर जरा लगा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 4 बराबर v डिवाइडेड बाई माइनस x, तो v बराबर का माइनस का 4x। बोलो यस और नो? आपने बोला ठीक। अब क्या बोला गया है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए आपने लगा दिया 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f। ठीक, चलो। सो इट इंप्लाइज 1 माइनस का 4x माइनस 1/-x बराबर 1/20 बराबर 1/20। क्लियर? अब क्या करें? नाउ जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। कैसे आएगा? तो देखो बेटा
ये आएगा 1/4x, ये आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में, और आपको 1/20 मिल जाएगा। एलसीएम आप 4x लोगे तो ये -1 आएगा, ये प्लस का 4 आएगा, बराबर 1/20 आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से काटोगे, 4 से काटोगे, ये 5 बार, x इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x बराबर आएगा 15 सेंटीमीटर। x बराबर आएगा 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन के बाद में ये आंसर हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, सिंपल है सवाल, कुछ नहीं, थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखो। मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज 4 टाइम्स, तो मैंने +4 लिया। पिछले सवाल में मैग्निफिकेशन कैसा था, माइनस था, क्यों? क्योंकि रियल इमेज की बात चल रही थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं जिनको आपको याद रखना पड़ता है। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट x मानते हैं, लेकिन जब हम लोग u लिखते हैं तो उसको -x लिखते हैं। अब उसके बेसिस पर v कैसा आ रहा है वो बात की बात है। क्लियर? ये यहां पर एक तरीका हो गया सवालों को आइडेंटिफाई करने का। अगला सवाल देखो कैसा सवाल दिया गया है। यहां पे सवाल में बोला गया है अ पिन ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही है। The center being at a distance of 11 centimeter from the lens, the focal length of the lens is 6 centimeter. Find the size of the image. सवाल को ध्यान से पढ़ना। सवाल में क्या हो रहा है कि हमारे पास में एक कन्वर्जिंग लेंस दिया गया है। मैंने बोला ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके लेंस से 11 सेंटीमीटर पर, देखो ये है आपकी डिस्टेंस कितनी, 11 सेंटीमीटर पर आपने क्या कर रखा है, एक 2 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट, कितने सेंटीमीटर वाला बेटा, 2 सेंटीमीटर वाला एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 6 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है वो यहां पर 6 सेंटीमीटर दे रखी है। सवाल में क्या पूछा गया, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, ये आपको बताना है। मैंने मान लिया भैया ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, देखो यहां पर सवाल में क्या निकालना है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, मतलब क्या है, यदि मैं इस पॉइंट की एक इमेज बना दूं, इस पॉइंट की एक इमेज बना दूं और दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर लूं, काम खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? आपने बोला सही बात है। अब यहां पर देखो फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर का यहां पे आएगा f1, और इसको डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2f1 कहां पे आएगा, 2f1 विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ऐसे सवाल दिए जाते हैं ताकि जल्दी हो जाएंगे। तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, बोलो यहां से 12 सेंटीमीटर। क्यों सर जी? क्योंकि तो 11 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ दिस पिन, इस पिन का ये सेंटर है बेटा, तो ये 12 सेंटीमीटर वाला पॉइंट। तो मतलब ये हो जाएगा कि भैया यहां पर 12 सेंटीमीटर पर आपको ये जो पॉइंट बी है उसकी इमेज मिल जाएगी। लेट्स से इट इज बी डैश, क्यों, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो बी डैश मिल गई। अब आपको बस ए डैश निकालना है, तो ए डैश के लिए बताओ क्या करें, फिर से कॉन्सेप्ट तो सेम है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। नाउ पुट द वैल्यूज। तो भैया देखो ऑब्जेक्ट इधर रखा है, आपकी लाइट रे इधर से चलेगी तो u क्या आएगा, नेगेटिव, कितना आएगा 11। v आपको निकालना है, तो ये आप लिखोगे, क्या लिखोगे, इट इंप्लाइज 1/v माइनस 1/-11 बराबर 1/6। बोलो क्या आ जाएगा, 1/v प्लस है उधर जाके आएगा माइनस, 1/6 माइनस 1/11, सो यू विल गेट 1/v बराबर 66, 11 माइनस का 6, सो यू आर गेटिंग v बराबर कितना, 66/5। क्या ये मेरा जो आंसर मैंने निकाला है सही निकाला है? सोचो और फटाफट से बोलो, सोचो और फटाफट से बोलो। गलत। क्यों गलत है बताओ, व्हाट इज द रीजन कि ये गलत है, क्या रीजन है जो आपको इसमें दिख रहा है कि ये गलत है, बताओ फटाफट से। देखो डायग्राम आपके सामने रखा है, रीजन है भैया ये कि आपको ए पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए थी और आपने 11 रख दिया। 11 तो भैया ये सेंटर से डिस्टेंस आ रही है ना, तो ये कैसे रख दोगे 11, तो आपको ए पॉइंट की चाहिए। तो देखो ये पूरा 2 का है, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस शुड बी 10 सेंटीमीटर, और 10 है
मतलब आपको इसे -10, तो मतलब यहां पर -10, मतलब यहां पर एलसीएम विल बी 60, बराबर है, या 30 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विल बिकम 10 और दिस विल बिकम दिस। तो भैया यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो बताओ कितना आएगा। 1/v बराबर 4/60, मतलब v बराबर 15 सेंटीमीटर, बराबर है 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो ए डैश वाला पॉइंट है वो यहां से 15 सेंटीमीटर पर है। तो भैया ये आपकी इसकी बन गई इमेज, बराबर। देखो ये 12 और ये 15, तो बेटा इसकी जो इमेज की साइज है वो आएगी कितनी, 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। इमेज की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, 3 सेंटीमीटर। क्या इसमें कोई परेशानी हो जाए ऐसा सवाल था क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। था क्या? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखो हम लोग लेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं प्रिज्म के साथ में। प्रिज्म नहीं, स्लैब के साथ में। प्रिज्म नहीं, स्लैब के साथ में, वही है ना। हाँ, एक स्लैब के साथ में। हालांकि देखो अब इसके आगे जब हम लोग करेंगे ना, इसके आगे हम लोगों को क्या करना है पता है, लेंसेस का मिरर के साथ में कॉम्बिनेशन करना है, फिर लेंसेस का सिल्वरिंग करना है, और फिर लेंस वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आंखें पढ़ेंगे और छोटी छोटी सी चीजें पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले और भी कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में और भी सवाल हैं। बेसिकली हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ही सीख रहे हैं। सवाल ये है हमारे पास में अभी, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। सवाल की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। सवाल में क्या हो रहा है, एक आपके पास में लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है बेटा 15 सेंटीमीटर। यहां पर क्या हो रहा है, लेट्स से ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है यहां पर इसकी 15 सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर 30 सेंटीमीटर पर, लेट्स से भैया यहां आपने ले लिया 30 सेंटीमीटर पर आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, मतलब ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, एक ग्लास की स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस बेटा 1 सेंटीमीटर है। लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसकी आपको इमेज क्या करनी है, लोकेट करनी है। ये आपके पास में यहां पर सवाल है। क्या इस सवाल को आप कर सकते हो क्या? सोचो और बताओ। देखो यदि ये स्लैब नहीं होता तो भैया फोकल लेंथ दी है 15, ऑब्जेक्ट रखा है 30 पर, मतलब 2f पर ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज बनती थी वो कहीं यहां पर, यहां से 30 सेंटीमीटर पर बनती थी और वो होती थी आई डैश। लेकिन क्या हो गया, यहां पर आपने एक स्लैब रख दिया है और स्लैब के कारण क्या मिलती है बेटा, शिफ्ट। स्लैब के कारण क्या मिलता है, स्लैब शिफ्ट मिलता है, और वो जो शिफ्ट होता है वो होता है T1 - 1/μ। तो भैया थिकनेस तो है 1, 1 - 1/3/2, सो यू आर गेटिंग 3/2, मतलब 2/3, 3 - 1 2/3। तो 1/3 सेंटीमीटर का क्या मिल गया आपको, शिफ्ट मिल गया। 1/3 सेंटीमीटर का क्या मिल गया, शिफ्ट। अब ये 1/3 सेंटीमीटर का जो शिफ्ट है वो किधर आएगा, तो भैया ये क्या करेगा, यहां से आने वाली लाइट रे को इधर डाल देगा। मतलब यहां आनी चाहिए थी लेकिन ये इसे कितना शिफ्ट कर देता है, 1/3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो 1/3 सेंटीमीटर हो गया। लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो भैया इमेज कहां मिलेगी, 30 प्लस का 1/3, 90 91 91/3 सेंटीमीटर कहां मिलेगी, 91/3 सेंटीमीटर। बस इतना सा फर्क है, शिफ्ट बस आपको आइडेंटिफाई करना था, बाकी कुछ भी नहीं है। क्लियर, ये टाइप की वैरायटी के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं।
बशर्ते, देखो यही चीजें होती हैं और क्या है इनमें सवालों में, कौन सा कोई बड़ी बात है या कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें आपके सामने आ जा रही हैं कि जिनको आप कर ही नहीं पा रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक सवाल और करते हैं हमारे पास में, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था ना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f वाला, वो एक सवाल है यहां पर। An object is placed at a distance of 75 centimeter from a screen. Where should a convex lens of focal length 12 centimeter be placed so as to obtain a real image of the object? मतलब क्या हो रहा है, जैसे यहां पर कहीं आपके पास में एक स्क्रीन है, ठीक है, और इससे यहां पर एक 75, सॉरी, यहां से 75 सेंटीमीटर पर एक स्क्रीन है। आपको क्या करना है कि भैया यहां पर कहीं तो भी ऑब्जेक्ट, यहां तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और इसके स्क्रीन के बीच में कहीं तो भी लेंस रखना है ताकि आपको रियल इमेज मिल सके। अब आप सोचो, आपको इतना तो पता है कि भैया रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज चाहिए तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। तो क्या है, क्या, तो भैया देखो 12 इंटू 4, 12 24 48, तो बेटा 48 से बड़ा है मतलब 75, तो सही बात है, रियल इमेज तो मिल जाएगी। लेकिन अब यदि मुझे ये सब चीजें चाहिए तो कॉन्सेप्ट कैसे लगाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट तो एक ही है भैया, लेंस दिया है, बाकी कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं 1/v माइनस का 1/u बराबर का 1/f। क्लियर, ठीक है। अब आपने यदि ऑब्जेक्ट को रखा x डिस्टेंस पे, आपने यदि ऑब्जेक्ट को रखा x डिस्टेंस पे, तो इमेज कहां बनेगी, याद करो v पे बनेगी, और v कितना था, d माइनस एक्स। अब आपको इमेज तो बेटा इस स्क्रीन पे लेनी है, तो मतलब u बराबर यदि मैं माइनस एक्स रखता हूं तो v बराबर आएगा 75 माइनस का f, और f बराबर तो 12 है ही है। क्या मैं ये डेटा को सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल, 1/75 माइनस का x माइनस 1/-x बराबर 1/12। सॉल्व इट, यू विल गेट 75 माइनस x इंटू एक्स, और बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा x प्लस 75 माइनस एक्स बराबर 1/12। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूं, x से x काटो, so you will get what, 75x minus x square बराबर 75 into 12, so you will be getting x square प्लस प्लस का क्यों, माइनस 75x प्लस का 900 बराबर 0। क्लियर है। अब इसके आपको लेने हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट बताओ क्या ले सकता हूं, 900 आना चाहिए, 15 छिक्की 90, 15 छिक्की 90, 15 छिक्की 90, नहीं नहीं, हाँ सही है ना, 15 ओके, हाँ यस। सो इट इम्प्लाइज आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस का 60x माइनस का 15x प्लस का 900 बराबर 0। सो x को कॉमन लिया तो ये आएगा x माइनस का 60 माइनस का 15 को कॉमन लिया तो x माइनस का 60 बराबर 0। सो यू विल बी राइटिंग x माइनस 60 कॉमन, x माइनस का 15 बराबर 0। सो यू आर गेटिंग x बराबर 15 और 60। मतलब यह है कि भैया यहां पर दो आंसर्स पॉसिबल हैं और आप इन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। दो आंसर यदि आए हैं तो दोनों आंसर्स को आपको लेना ही पड़ेगा, दोनों आंसर्स को आपको लेना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू, श्योर है। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यहां पर, ताकि आपको भी अच्छा लगे। एक दो सवाल और बचे होंगे मुझे लगता है, ये आ गए ना, हाँ। सवाल देखो क्या है, टू प्लैनो कॉनकेव लेंसेज, प्लैनो कॉनकेव लेंसेज ऑफ ग्लास हैव रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 and 30, they are placed in contact with the curved surfaces toward each other। इसका मतलब समझ में आ रहा है
कि भैया यहां पर आपके पास, मैं ऐसा ले लेता हूं, यहां पे यहां एक कॉनकेव लेंस है, यहां एक कॉनकेव लेंस है, और ये दोनों को मैंने चिपका चिपका के रख दिया है। द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद वाटर। यहां आपका वाटर भरा पड़ा है, ये आपका ग्लास है, ये भी आपका ग्लास है। ओके, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। बताओ कैसे करें हम इस सवाल को, हाउ टू टैकल इट। तो भैया देखो यहां पर ओवरऑल देखो ना, तीन चीजें बन रही हैं, एक लेंस, दो लेंस और तीन लेंस। तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं, कंबाइन फोकल लेंथ निकालनी होती है। तो भैया देखो आपने लिया, जैसे मान के चलो ये वाला एक सिस्टम लिया, तो भैया इसकी फोकल लेंथ मान लो 20, ठीक है। तो यहां लिखोगे 1/f1 बराबर म्यू माइनस का 1, मतलब 3/2 माइनस का 1, और 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/इंफिनिटी माइनस 1/20। बोलो सही है क्या? क्यों ऐसे? क्योंकि देखो आपने ये वाले लेंस को उठाया, लाइट रे इधर से इधर जानी है। क्लियर? ओके, सो यू विल बी राइटिंग 1/f1 बराबर 3/1/2 इंटू माइनस 1/20। सो यू आर गेटिंग 1/f1 बराबर माइनस का 1/40। यू आर गेटिंग माइनस का 40। क्लियर? इसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये वाला जो है इसको आपको देखना है। तो ये वाला आपने बना दिया इधर में, ठीक है। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, इधर में रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30। इसको R1 लेंगे, क्योंकि भैया लाइट रे जिस पर पहले गिरती है वो आपका फर्स्ट होता है, जिस पर सेकंड गिरती है वो आपका R2 होता है। ठीक है, यस और नो? तो आपने बोला सही है। अब यहां पर क्या हो रहा है, F2 को यदि मैं देखता हूं, तो भैया ये जब एक लेंस बना है, तो यहां पर आप लिखोगे 1/f2 बराबर म्यू माइनस का 1, 4/3 माइनस का 1, 1/20 माइनस 1/माइनस का 30। सो यू आर गेटिंग 1/f2 बराबर 1/3 इंटू 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम आएगा 63 प्लस का 2। सो यू आर गेटिंग 1/f2 बराबर 5 से 12 चौबीस 12 1/36। बोलो यस और नो? 1/36 यू आर गेटिंग इन दिस मैनर। ठीक है, अब आगे यदि मैं बढ़ता हूं तो क्या होगा बताओ। तो तीसरे वाले में क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर है 30, तो आप लिखोगे 1/f3 बराबर म्यू माइनस 1, मतलब 3/2 माइनस का 1, 1/r1 माइनस 1/r2। देखो 1/, ये इधर से लाइट रे आ रही है तो उल्टा चलना पड़ेगा, मतलब माइनस का 30 माइनस 1/इंफिनिटी। सो 1/f3 का आंसर आ रहा है बेटा 1/2 इंटू माइनस 1/30, मतलब 1/f3 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 1/60। क्लियर? नाउ अब आपको चाहिए इफेक्टिव फोकल लेंथ, तो बेटा आप लिखोगे 1/fe बराबर, देखो 1/f1, 1/f1 कितना है, माइनस का 1/40, तो आपने लिखा माइनस का 1/40 प्लस F2 F2 कितना आया 1/36, तो आपने लिख दिया बेटा 1/36 और माइनस 1/60। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ टेक द एलसीएम। अब आपको क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है, और एलसीएम ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका डिवाइड हो सके। 36 है, 60 है और 40 है, मतलब इट इज क्वाइट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड ऐसा डेटा लग रहा है मेरे को। 6 12 6 18 6 पंजे 30, 336 नहीं जाएगा, लेकिन 360, 4 नाम 36, 36, हाँ। सो 1/fe बराबर, मैंने एलसीएम ले लिया बेटा 360, तो 4 नाम 36, 9, तो ये आएगा माइनस का 9 प्लस का 10 माइनस का 6। सही है ना, 6 6 36, हाँ।
सो यू आर गेटिंग 1/FE बराबर 10 में से 9 गए +1 में से 1 गए तो माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 360। सो यू आर गेटिंग FE बराबर 5 5 7 35 माइनस का 72 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या आ गई? माइनस का 72 सेंटीमीटर यहां पर आपको मिल चुकी है। अब देखो मैं बताता हूं, आपके मन में जो डाउट चल रहा होगा ना, वो चल रहा होगा पता है क्या? अरे पीछे जा। वो ये है कि देखो जब मैंने F1 लगाया किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, हुई थी क्या? नहीं। जब मैंने F2 लगाया होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट आया होगा। कितने लोगों के मन में आया? सर कौन सा डाउट? कई लोगों को तो ये नहीं पता कौन सा डाउट आया होगा। वो ये है कि सर जी 1/F बराबर सर म्यू एल अपॉन म्यू सराउंडिंग क्यों नहीं लगाया? रिकॉल 1/F बराबर म्यू एल अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 1/R1 -1/R2 क्यों नहीं लगाया? वैलिड क्वेश्चन है। तो एक बात समझिए, जब हम लोग लेंस को ब्रेक करके सवाल करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का सवाल है ये, तो बेटा आपको उस मीडियम को भूल जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर मीडियम पर ही फोकस करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब देखो, अब जैसे ही मैंने ये पॉइंट बोला होगा तो कई लोग सोचेंगे सर ऐसा सवाल तो आपने कल भी करवाए थे, ग्लास स्लैब के अंदर में एक लेंस बनवाया था, याद करो। उसमें तो सर आपने डायरेक्टली लगा दिया 1/F बराबर म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। लेक्चर नंबर 12 में है ये सवाल, है ना। वहां पे क्या हो रहा है, लेंस एयर लेंस बना था तो एयर का 1 रख दिया, और सराउंडिंग बेटा ग्लास थी तो म्यू सराउंडिंग नीचे 3/2 लिखी और सॉल्व किया और सीधा फोकल लेंथ निकाली। जबकि इस सवाल में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बेटा यहां पर ये अपने आप में एक लेंस है, ये अपने आप में एक लेंस है, और दोनों को चिपकाया है यहां पे, और फिर वाटर भरा गया, तो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 यूज करके किया है। जबकि कल क्या था, ग्लास का स्लैब था पूरा, उसके अंदर एक लेंस बनाया गया था। बात समझ आ रही है? तो ये इस तरह का एक पैटर्न होता है। सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? देखो अब ये तो मैंने एक सवाल बनाया, ठीक है, एक सवाल और बना लेते हैं। जैसे मान चलो हमें अच्छा नहीं लगा, ठीक है, एकदम सिंपल सी चीजें होती हैं। अब देखो, अब मैंने ये जो लेंस है ना वो खड़ा बनाया, मैं इसको एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लेंस बनाते हैं, ठीक है, एक ऐसा और ऐसा और ऐसा, ठीक है, लेंस को समझिए। और इसके अंदर में मैंने भर दिया है लेट्स से वाटर, यहां मैंने भरा है वाटर, ये मेरे पास में है लेट्स से ग्लास मान लो। देखो अब ये चीजें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप कैसे करना चाहते हो, या फिर आप एक काम करो, ये ग्लास को हटाओ। चलो मैंने मान लिया भैया इसके लिए आपको दे रखा है कि म्यू बराबर 2 दे रखा है, और ये आपका म्यू बराबर 1.5 दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सबकी 20 मान लो, आर बराबर है 20। अब आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, इफेक्टिव फोकल लेंथ। अब देखो ये डेटा कैसे भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको 3 सवाल बनेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने ले लिया ये वाला, ये है F1, तो क्या लगाओगे 1/F1 बराबर म्यू -1, तो 4/3 -1 1/R1 माइनस 1/- -20। ये बात समझ में आई? क्यों -20? क्यों? रेडियस ऑफ कर्वेचर सबके लिए 20 दे रखी है। 4/3 क्यों आया? समझ में आया? इंडिविजुअल सॉल्व करना है तो आप लिखोगे 1/F1 बराबर 1/3 इंटू 1/20। सो यू आर गेटिंग 1/F1 बराबर 1/60। दूसरा लेंस देखो कहां मिल रहा है, दूसरा लेंस आपको मिल रहा है ये वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 2। तो आप लिखोगे 1/F2 बराबर म्यू माइनस का 1 1/20, सॉरी -1/20 -1/20। सर ये समझ में आया सब लोगों की? नहीं आया? देखो ये वाली पहली सरफेस है तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है। मैं तो सवाल को सिंपल करने के लिए सब जगह 20 दिया हूं, लेकिन एग्जामिनर और भी कुछ दे सकता है। तो आपको इसको बेटा सॉल्व करना है, तो 1/F2 बराबर 2 में से एक गए तो 1 इंटू -1/20 -1/20। सो यू आर गेटिंग 1/F2 बराबर -1/40। और तीसरा क्या मिलेगा? देखो तीसरा बेटा आपको ये वाला लेंस मिलेगा, तीसरा आपको ये वाला लेंस मिलेगा, यस और नो?
अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसको ऐसा सरफेस बना के दे दूं, जैसा आपको बोलो कैसा करना है, जैसा आपको करना हो। जैसे मान लो आपने ऐसा वाला कर लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/f3 बराबर म्यू माइनस 1, मतलब 3/2 माइनस का 1, 1/r2 1/20 माइनस 1/-20। क्यों हुआ पता है? क्यों, देखो इसके लिए इधर जाना है और इसके लिए इधर जाना है, तो बेटा आपके पास में आएगा 1/f3 बराबर 1/2 इंटू 1/20 प्लस का 1/20, तो 1/20 प्लस 1/20। मैंने शायद यहां पे गलती कर दी बेटा, यहां पर माइनस का 2/40 आएगा, तो मुझे वहां पे देख के समझ में आया 1/40 प्लस 1/40 करने पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। 1/f2 बराबर माइनस का 1/20 आएगा, या माइनस का 2/40 ले लो, और यहां पर भी 2/20 आएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बेटा 1/f3 का आंसर आएगा 1/20। भाई 1/20 प्लस 1/20 2/20, और 2 से 2 कट जाएगा तो 1/20 बच जाएगा। तो ये तीनों F1 F2 F3 निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ये एक और सवाल आपके लिए हो गया। देखो मैंने इस सवाल में जब किया है तो मैंने इसको कंसीडर नहीं किया है। यदि ये लाइन सीधा खींच दूंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये सवालों का पैटर्न है, कुछ नहीं है। और ये बेटा बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं, 3 टुकड़ों में तोड़ना है और आपको करते चलना है। ध्यान रखना, जब बीच में जब लेंस आता है तो उसके सराउंडिंग को नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी लेंस पर फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब में करना होता है। जब हम लोग ब्रेक करके करते हैं ना, ऐसे जब सवाल आते हैं जहां पर हमको ब्रेक करके करना है, तब उन सवालों में इन चीजों को कंसीडर नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखेंगे। क्या ये वाली जो चीज है उसको आप ध्यान रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? रख लोगे? श्योर है? पक्का है? ओके, सो ठीक है। तो बेटा यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, लेंसेज के कॉम्बिनेशन के सवाल कर लिए हैं। हालांकि एक दो सवाल और मैं करवाना चाहता था, लेकिन अभी नहीं, बहुत हो गया आज के लिए। अभी हम लोगों को जो इसमें लेंसेज में ही जो काम करना है वो काम करना है। एक तो आपका है लेंसेज में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ही हम लोग थोड़ा सा आगे सवाल और करेंगे, जब डिस्टेंसेज वगैरह पे रख देते हैं हम लोग। और या एक लेंस रखा है उससे कोई इमेज बनाई, फिर दूसरा एक और लेंस रख दिया, वहां पर ऐसा यदि सवाल आता है तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, एक तो ये हो गया। दूसरा है कि हमारे पास में जैसे सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज करके एक छोटा सा टॉपिक आता है। वैसे आप देखोगे तो एनसीईआरटी में इतना सब डिटेल में नहीं दिया जितना हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना इसमें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम लोगों को यहाँ पर देखना है। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज एक खत्म कर लेंगे तो उसके बाद में ये लेंस वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा आपका, और वो चालू हो जाएगा कौन सा, जो ऑप्टीमेट्री जो है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आंखें, डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, ये जो सारी जो चीजें हैं ना, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और ये सब चीजें, और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और वो सारी चीजें, उनको सब बेटा हम लोग एक लेक्चर में खत्म करेंगे। उससे ज्यादा उसको हम लोग वेटेज नहीं देने वाले हैं, ठीक है, श्योर। क्योंकि उसमें सब आपको फॉर्मूले ही मेनली याद रखने, क्योंकि इतने सारे सवाल हम लोग इस पे पोर्शन पे कर चुके, लेंस वाले पे बहुत हद से ज्यादा सवाल यहां पर कर चुके हैं, ठीक है। सो एक या दो लेक्चर मान लो ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा हम लोग उसको अलॉटमेंट नहीं देंगे। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, लेंस एक लेक्चर और हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस वाला एक छोटा सा टॉपिक है वैसे, लेकिन न्यूमेरिकल से ही अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों को टैकल करना है, तो उसके लिए बेटा हम लोगों को थोड़ा सा एफर्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा, बिना एफर्ट्स के काम नहीं चलेगा, ठीक है, श्योर। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए